We are deeply honored to welcome Mr. Sonu Prakash, founder and the CEO of Affairs Technology Private Limited and Tandika Software, Noida. Mr. Prakash is renowned entrepreneur, motivational speaker, and a life coach with more than 16 years of experience in the corporate and IT training sector. He has delivered over 1,000 impactful seminars and workshops at the premier institutes like IITs, NITs, and the top universities across India. इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वर्ल्ड की टॉप 10 टेक्नोलॉजीज में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। टॉप 10 टेक्नोलॉजीज में ये दो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आप कुछ भी प्लान करिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैकेज में सीआर आ सके लैक की जगह, तो वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिला सकता है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट पैकेज जो गया हुआ है, क्या अनुमान लगता है कितना गया होगा इंडिया का हाईएस्ट पैकेज? 24 करोड़ रुपए। और प्रोफाइल है एआई इंजीनियर। और अब हम लोगों को देखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप गूगल कर लेना, एआई एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड के अंदर जितनी सैलरी आप चाहते हो उतनी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अब देखो कंपनी के नाम आपको पता चला कि एक हनीवेल है और एक गूगल है। ये एआई में इंडिया के अंदर हाईएस्ट पैकेज 24 करोड़ रुपए का आप जैसे ही स्टूडेंट को फाइनल ईयर में जाके प्लेस कर चुकी हैं। आप समझते हो 2 करोड़ रुपए पर मंथ होता है। मतलब आपको ऐसा देखना है कि 24 करोड़ का पैकेज ऐसे ही नहीं मिल गया, उन 10 स्टूडेंट को 24 करोड़ का पैकेज मिला हुआ था। तो मुझे कोई भी स्टूडेंट बताओ, अभी किसी ने भी गूगल जैसी कंपनी में अप्लाई कर लिया है? सिर्फ अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन तो देखो मुझे पता है, जब तक पहला रास्ता ही होता है। एक कहावत है, जो घर से ना निकले वो पहुंच नहीं सकते कहीं पे। अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो किसी ने भी इन कंपनीज में किसी में अप्लाई किया है जो मैंने बताया? तो ये है पहला पार्ट, मतलब घर से निकलना पड़ेगा आपको, अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर तो फिर कंपनी देखेंगे। अब आप लोगों को अगर मैं फ्रैंकली बताऊं ना, ये कंपनीज ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है जिसका नाम आप डेली सुनते हो कॉलेज में आके, सी प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन। 99% कंपनीज यही हायर करती है इंटर्न में। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपने ना सुनी हो। सी प्रोग्रामिंग पढ़ा दिया होगा कॉलेज में, और जावा और पाइथन ये भी पढ़ रहे होंगे आप लोग। इन्हीं में हायरिंग होती है गूगल में, इन्हीं में हायरिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट में। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में होता है कि आपको कितना परसेंट आता है, कितना डीप तक आता है आपको। ठीक है, अगर आपको उस लेवल तक का आता है तब ये कंपनी सेलेक्ट करती है। क्या है दिखने में, देख लो आप लोग, एक छोटा सा मैच बॉक्स का इनोवेशन है। ये काम क्या करता है? एक जनरेटर का काम करता है। ये इतनी लाइट पैदा कर सकता है इतने आवर्स, इतने दिन तक के लिए किया। अब मैं खुद भी चाहता हूं कि हमारे इंडिया से भी ऐसे इनोवेशंस हो। हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, हम सिर्फ डिग्री पे और अटेंडेंस पे ध्यान रखते हैं। हमको अगर इसके अलावा कुछ और सोचने के लिए मिल जाए ना कि हमको क्या बनाना है, ठीक है, तो आप लोग कुछ भी इनोवेशन कर सकते हो। और आप अपने खुद के जो स्टार्टअप से कॉलेज के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। यही सेम चीजें चलती है आईटीज के अंदर। जब मैं गया था वहां पे, कॉलेज का स्टूडेंट अपने कॉलेज के अंदर ही फाइनल ईयर आने तक का वेट नहीं करता कि नौकरी लगेगी, वहीं पे ऐसा प्रोजेक्ट बना देता है कि कंपनीज उसके प्रोजेक्ट उठा लेती हैं कि भाई हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, 50 करोड़ रुपए देंगे, और हम अपनी कंपनी में ही आपको हायर कर रहे हैं। 10 करोड़ आपकी सालाना इनकम होगी। समझ पा रहे हो? दो चीजें मिल जाती हैं, नौकरी की नौकरी मिल गई और एक अच्छा मोटा अमाउंट उठा लिया। और आप अपने कॉलेज में ही प्रोजेक्ट में दिखा सकते हो। कॉलेज में आप अपने प्रोजेक्ट में दिखा दीजिए, मार्क्स भी मिल गए, सारे काम हो गए। कहा आप समझो कि मैं तो अकेला था, आपके जैसे कम से कम 100 लोग बैठे हो, 100 आइडियाज हैं आप लोगों के पास में आईटी में, क्या इनोवेट कर सकते हो, उसी को प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर दो। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में दिखा दो उसको। और अगर वो अच्छे लेवल तक का प्रोजेक्ट निकल गया ना, तो गवर्नमेंट फंडिंग देगी आपको। यहां तक कि कॉलेज भी फंडिंग देती है। एमएसएमई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, वो फंडिंग देती है।
अप टू 5 CR तक की फंडिंग देती है, 5 करोड़ तक की उस प्रोजेक्ट पे। उस लेवल तक का आप लोग सोच लेना। नौकरी ये मत सोचो अटेंडेंस लगानी है, नौकरी करनी है, 3 लाख का पैकेज मिल, इतने छोटी सोच मत रखो। आईटी में कभी ये होता ही नहीं था, आईटी का नाम ही इनोवेशन था। ये तो जॉब नौकरी पता नहीं क्यों आप लोगों ने सोच ली है। इसको तो लास्ट वाले पार्ट पे रखो, पहले रखो इनोवेशन, कि हमको कुछ इनोवेट करना है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो अलग एक प्रोजेक्ट हो। ठीक है, अभी 3 बड़े आप समझो इंडिया के अंदर अगर हम देखें, एयरटेल है, अडानी है, गूगल है, बहुत बड़े ब्रांड है। ठीक है, तीनों मिलके इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एआई हब बना रहे हैं, जो आई थिंक गुजरात के इधर बनेगा, विशाखापट्टनम के इधर एआई हब। अब अगर ये 3 बड़े नाम, आप समझो गूगल तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। मैं भी 2-3 दिन पहले आर्टिकल देख रहा था, गुड़गांव में जो गूगल का ऑफिस है उसका जो स्क्वायर फीट का एरिया है, ऐसा बताया है इंडिया में किसी का इतना स्क्वायर फीट का स्पेस ही नहीं है किसी कंपनी का, जितना गूगल ने ले रखा है गुड़गांव के अंदर। इतना बड़ा स्पेस है उसके पास में। तो अब समझो आप, गूगल हो गया, अडानी हो गया, एयरटेल हो गया, तीनों मिलके कुछ बनाएंगे, कितनी वैकेंसीज निकलेंगे इंडिया के अंदर एआई में, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप समझो 2-4-5 साल के अंदर अगर कोई अपने कॉलेज से एआई कंप्लीट करके प्रोजेक्ट्स बनाते उस लेवल तक का निकल गया, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आ रहे हैं, आप जितना चाहो उतना अमाउंट उठा सकते हो, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये। ठीक है,